हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ऋषभ। आज हम बात करने वाले हैं मारुति ब्रेजा की पहली सर्विस के बारे में। इसकी गाड़ी की पहली सर्विस हो चुकी है, इनफैक्ट काफ़ी हो चुकी है, तो मैं एक एक करके बताने वाला हूँ कि क्या कुछ खर्चा आया सबों के बारे में। फर्स्ट सर्विस की इस वीडियो में आज हम बात करने वाले क्या कुछ खर्चा है, क्या कुछ काम हुआ है उसके बारे में इस वीडियो में आज हम बात करेंगे। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को शुरू। फर्स्ट सर्विस जो होती है वो हमेशा क्या आपको 1 महीने में करवानी, या नहीं तो आपको 1000 किलोमीटर के होते ही उसको आपको सर्विस करवानी है। तो क्या कुछ होता है फर्स्ट सर्विस में, उसके बारे में बात करें। देखिए, एज़ पर अगर रूल की हम बात कर लेते हैं कि क्या कुछ चेक होता है। बेसिक तो जिसमें जो है जनरल इंस्पेक्शन होगा। यहाँ पे आपको चेक किया जाता है इंजन ऑयल वगैरह हो गया, उसके फ़िल्टर वगैरह ये आपके सारे चेक किए जाते हैं, कूलेंट वगैरह चेक किया जाता है। और ब्रेक फ्लूइड वगैरह जो काम होता है कि देखिए जैसे कि प्रॉपर है कि ब्रेक कर रही है कि नहीं कर रही है। जैसे कि यहाँ पे आप देखो फ्रंट में आपको फ्रंट ब्रेक में मिलेगी डिस्क, रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिलेगी, तो पैड्स वगैरह भी चेक किए जाते हैं। ऑल्दो इतना मेजर वर्क नहीं होता, बस एक चेकआउट करा जाता है कि कोई मेजर कोई प्रॉब्लम दिक्कत तो नहीं आ रही है गाड़ी में। इस चीज़ को चेक करने के बाद फिर यहाँ पे चेक किया जाता है टीपीएमएस वगैरह जो बेसिक है। बैटरी चेक करी जाती है। बैटरी में चेक करने का क्या होता है कि इसमें पानी वगैरह ठीक से है कि नहीं। देखिए ये सारी चीज़ें बहुत कम होती हैं, बट ये देखो उनको चेक करना होता है। और दूसरा एक यहाँ पे क्या होता है कि ईसीयू में स्कैन करके, ओबीडी स्कैन करके जो यहाँ पे लगा हुआ होता है। मैं एक बार दिखा देता हूँ क्या मैं दिखाना चाह रहा हूँ। ओबीडी यहाँ पे आप देखोगे, एक ओबीडी यहाँ पे आपको मिलेगा, जो हिसाब से यहाँ पे चेक करा जाता है कि पूरा पूरा डायग्नोज होता है एक तरीके से बेसिकली जो यहाँ पे किया जाता है, क्योंकि कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं आ रही है। मेन एक चीज़ है कि देखो फर्स्ट सर्विस में आपको क्या कुछ ध्यान रखना है जब आप अपनी पहली सर्विस यहाँ पे करवाने जा रहे हो। पहली तो छोड़ो, आप कोई भी सर्विस करवाने जा रहे हो तो आपको क्या कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। देखिए सबसे पहले, अगर आप हमेशा सर्विस करवाने जा रहे हो अपॉइंटमेंट करवा के जाओ। डायरेक्ट कभी मत जाओ कि बस सोचा कि नहीं यार अब जाना है, चलो मन करके जाने का तो करवा लो। नहीं, देखो मारुति ने आपको प्रॉपर एक वेबसाइट बना के दी है, नहीं तो आप इनका ऐप भी खोल सकते हो। वहाँ जाके आप प्रॉपर टाइम से स्लॉट बुक करो, जाओ उस हिसाब से आप उनके अकॉर्डिंग टाइम जाओ। उसमें आपको सर्विस एडवाइज़र नाम वगैरह जहाँ पे आपको करवानी सर्विस सबों के बारे में बताया होता है। तो जैसे कि मैं उसका, अगर आपको वीडियो चाहिए कैसे अपॉइंटमेंट बुक होता है, उसका वीडियो मैं बना दूँगा। प्रॉपर डेडिकेटेड वेबसाइट बनी है। तो पहले आपको क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या कुछ आपकी पहली आपकी इंस्ट्रक्शंस क्या होती है, उस चीज़ का आप ध्यान रखो। जब भी आप अगर लेने जा रहे हो, सर्विस करवाने जा रहे हो, पहली चीज़ का हमेशा इस ध्यान रखो कि सर्विस एडवाइज़र कौन है, उससे सारी की सारी प्रॉब्लम अपनी बताओ। नई गाड़ी देखो प्रॉब्लम बहुत रेयर आती है इसके अंदर, बट क्या कुछ आती है उसके बारे में बात होती है। जैसे कि यहाँ पे कोई नई गाड़ी है, देखो रैटलिंग नॉइज़ अगर आ रही है कहीं से, कि लग रहा है कि यार यहाँ पे खड़-खड़ की कोई आवाज़ आ रही है, जब आप गाड़ी चला रहे हो तो कोई आवाज़ आ रही है, सस्पेंशन से आवाज़ आ रही है, कहीं दरवाजे से, कहीं से भी गाड़ी की कोई आवाज़ आ रही है ना, आपको ये बतानी है बात। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है बतानी। देखिए पुरानी गाड़ी हो जाती है, 5-10 साल हो गए गाड़ी को, तो वो एक प्रॉब्लम एक कॉमन हो जाती है, नॉर्मल होता है। देखिए गाड़ी चल रही है तो नट ढीले वगैरह हो जाते हैं, बट नई गाड़ी हो के अगर ये प्रॉब्लम आ रही है ना, तो ये सीरियस इशू है, काफ़ी सीरियस इशू है, क्योंकि अगर ये बाद में बढ़ गई ना प्रॉब्लम, तो काफ़ी दिक्कत आ जाएगी। और वहीं हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो सेकंड आता है कि आपको वाइब्रेशन वगैरह तो नहीं आ रही। गाड़ी में आप चेक कर लो कि भाई कोई जैसे कि इंजन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई नॉइज़ वैसी तो नहीं आ रही है, माइलेज वगैरह तो नहीं गिर रही है गाड़ी की। देखिए एज़ पर क्लेम्ड होती है कि कोई जैसे कि इश्यूज़ तो नहीं आ रहे कि कूलिंग अच्छे से नहीं हो रही है, क्या कुछ है। कभी-कभार क्या होता है स्टॉक यार्ड में गाड़ी खड़ी होती है, तो वो प्रॉब्लम वगैरह हो सकता है। देखिए मेजर प्रॉब्लम कुछ नहीं होता, नई गाड़ी होती है तो कुछ ख़ास प्रॉब्लम नहीं होता। बट ये छोटे-मोटे जो प्रॉब्लम होती है इनिशिएट में आपको लग रही है, तो आप दिखाओ सर्विस एडवाइज़र को बताओ, ये चीज़ों को रिज़ॉल्व करके देंगे। उनका काम है रिज़ॉल्व करके देना। और अगर वो कोई एक्स्ट्रा चार्जेज़ हैं, देखिए कभी-कभार क्या होता है सर्विस सेंटर देखते हैं कि भाई कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो ठीक करके लगा के दे देंगे नया पार्ट, और आपको पता ही नहीं होता कि उन्होंने लगा दी थी, और बिल आपके सामने रख देंगे। तो कोई भी काम अगर आप करवा रहे थे सर्विस एडवाइज़र को बताओ पहले ही कि देखो आप कोई भी काम करवाने वाले हो मेरी गाड़ी में, कोई भी एक छोटा स्पेयर पार्ट भी आप लगाने वाले हो ना, रिप्लेस करने वाले हो, पहले मेरे को बताओ। ज़रूरी क्या है, क्यों ज़रूरी है, क्या उसके बिना काम चल सकता है कि नहीं चल सकता, और कितना एस्टीमेट आएगा वो बताएँ। देखिए कोई सर्विस एडवाइज़र, कोई भी मारुति का सर्विस सेंटर, कोई भी सर्विस सेंटर ले लो, मारुति को छोड़ो महिंद्रा कोई भी ले लो, कोई आपको ज़बरदस्ती नहीं कह सकता कि ये आपको स्पेयर पार्ट लगाना ज़रूरी है। ये आपका हक है, आपको लगवाना लगवाओ, नहीं लगवाना मत लगाओ, कोई आपको ज़बरदस्ती नहीं कह सकता इस चीज़ के लिए। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। और वहीं हम बात करें तो एक चीज़ हमेशा मेंटेन करके चलना। देखो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब भी आप गाड़ी सर्विस सेंटर में ले जा रहे हो, देखो मेन क्या होता है, आपको हमेशा फ्यूल रेट पे ध्यान रखना है कि आपने फ्यूल कितना है, और दूसरा आपकी स्पीड मीटर में कितना आपको टोटल डिस्टेंस चल रखी है गाड़ी। अब जैसे कि जब 15,370 चली, तो आपको ध्यान रखना है कि गाड़ी इतनी चल चुकी है, तो उस हिसाब से आपकी लास्ट रीडिंग हमेशा रिमाइंड होनी चाहिए। फोटो ले लो उसकी, मेन बात तो है कि बस
तो उधर आप जाके पहले फ़ोटो ले लो, मैं तो इन शॉर्ट आपको ये बोलूँगा, रीडिंग वगैरह के फ़ोटो ले लो, बस उस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखो। सो इन चीज़ों का हमेशा याद रखना। टीपीएमएस वगैरह देख लो। एक चीज़ ज़रूर होती है कि भई आपको टीपीएमएस वगैरह देखना है, टायर वगैरह प्रेशर कम हो गया, ज़्यादा हो गया, क्योंकि जब स्टॉक यार्ड में गाड़ी खड़ी होती है ना, तो इनकी हवा जानबूझ के थोड़ी ज़्यादा रखी जाती है, क्योंकि उनको भी नहीं पता होता गाड़ी कब तक स्टॉक में खड़ी रहेगी, क्या पता उधर के कहाँ पे जा रही है उसने गाड़ी, उसके बाद कुछ नहीं पता होता देखिए डीलर्स वगैरह को, क्या पता इनके इंटीग्रेटेड और भी बने होते तो कहीं और जाएगी। तो इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हमेशा आपको गाड़ी को टीपीएमएस वगैरह चेक करना है। इनफैक्ट डिलीवरी के टाइम ही आपको चेकआउट करना है, बट ये है कि आपको उससे पहले भी चेकआउट कर लोगे तो एक ये अच्छा ऑप्शन रहने वाला है आपके लिए। अब बात कर लेते हैं कि इसका खर्चा कितना है फर्स्ट सर्विस का। देखो फर्स्ट सर्विस का खर्चा मेजर नहीं आता, हर कोई गाड़ी ले लो बहुत ही कम आता है। देखिए लेबर चार्जेस वगैरह वहाँ पे कुछ नहीं होता, तो यहाँ पे भी कुछ खास नहीं था। आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो कितना कुछ खर्च आया। 156 रुपीज़ का खर्चा आया था, जिसमें नाइट्रोजन फिल करी थी इन्होंने। अगर मैं 156 का अगर वो नाइट्रोजन फिल नहीं करवाता, कुछ नहीं करवाता, तो खैर कुछ खर्चा ही नहीं आता। तो ऐसा चाहिए फर्स्ट सर्विस में बस ये कि बेसिक इंस्पेक्शन वगैरह होगी, गाड़ी को एक बार चढ़ाया जाएगा बेअप के ऊपर कि चेक करा जाएगा कि अंडर बॉडी कोई दिक्कत नहीं। बट हाँ, एक चीज़ का ऑफर उन्होंने ज़रूर दिया था मेरे को कि अब अंडर बॉडी कोटिंग करवा लो। देखिए अब मेन बात आ जाती है यहीं पे, अंडर बॉडी कोटिंग करवानी चाहिए कि नहीं करवानी चाहिए। सबसे पहला सवाल, अंडर बॉडी कोटिंग कहाँ और किस कंडीशन में करानी चाहिए? देखिए अगर आपके एरिया में पानी बहुत भर जाता है, अब जैसे कि ये एरिया है मैं जहाँ रहता हूँ, उत्तराखंड साइड रहता हूँ, तो यहाँ पानी इतना नहीं भरता। कंडीशन डिपेंड करे, जैसे आप गुरुग्राम वगैरह रह रहे हो, नोएडा रह रहे हो, तो वहाँ पे सोसाइटी में सुनने में काफ़ी आता है कि पानी भर जाता है, थोड़ी सी बारिश हुई पानी भर जाएगा। आपके एरिया में भी ऐसा लग रहा है कि पानी भर जाता है, तो वहाँ पे छोटी थोड़ी-सी बारिश होगी तो भर जाएगा, तो देखो ज़रूरी है वो करवाना। अंडर बॉडी कोटिंग करवा लो, एक फ़ायदे में रहोगे। क्योंकि अगर नीचे कोई भी खराबी आ गई, रस्टिंग आ गया ना इश्यू, तो प्रॉब्लम होगा। बट आपको जहाँ पे ऐसी कंडीशन में जहाँ बहुत गर्मी है, पानी वगैरह इतना नहीं रहता, तो उधर अवॉइड ही करो इन चीज़ों का करवाना। ये सारे के सारे काम करवाना अनअवॉइडेबल होते हैं। खर्चा फालतू का करवाना है, तो ये सब का खर्चा होता है। अगर लग रहा है कि भैया आपके वहाँ पानी इतना नहीं भरता, तो ये मत करवाओ, अवॉइड ही करो उस चीज़ों को। ये सारे के सारे एक तरीके से फालतू के खर्चे ही हैं। अगर आपका पानी वगैरह एरिया में इतना पानी नहीं भरता और ओकेजनली देखिए मानसून है, उधर पानी हो रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये कि गाड़ी को एक बार अंडर बॉडी अच्छे से धुलवा लो, ये चीज़ें सारी रिजॉल्व हो जाएंगी। पर ये कि ओकेजनली, जैसे ये नहीं है कि आपको 12 महीने अगर आपकी गाड़ी की इधर से पानी जा रहा है, तो ये देखिए टैक्सी वगैरह में गाड़ी है आपकी रन करती है, तो वो बात अलग है। वहाँ पे तो आपकी गाड़ी कहाँ कहाँ चलेगी आप ही को नहीं पता। कभी आप आज जैसे कि चंडीगढ़ हो, तो कभी आप कल पुणे में होंगे या कहीं और होंगे, तो डिपेंड करता रहता है। हमें प्रॉब्लम नहीं है। मारुति का तो देखो बात सीधी सी है, उनका लेना देना फीचर से ज़्यादा इतना भी नहीं होता। तो ये कि आपको पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें मिल गई, इंजन बढ़िया मिल जाता है। इसमें यही है मारुति का, यही सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर एक तो बहुत बड़ा है। दूसरा एक फ़ायदा इनका ये निकल के आता है कि सर्विस जो कॉस्ट होती है बहुत ही चीप होती है। एज़ कम्पेयर टू आप ले लोगे hyundai वगैरह गाड़ी, तो वहाँ पे कॉस्ट स्पेयर पार्ट हो गया, सब कुछ हो गया, बहुत महँगे होते हैं। तो वो एक चीज़ एक मेजर प्रॉब्लम बन के आया। तो इधर इतना कुछ ख़ास ये नहीं है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। फर्स्ट सर्विस का मैंने आपको बता दिया कितना कुछ खर्चा आया। मैं तो सर्विस से बहुत सैटिस्फाई हूँ, इनकी शाकुम्भरी ऑटोमोबाइल से करवाता हूँ मैं। तो खैर इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम आई नहीं, अरीना से मैंने करवाई थी, तो बहुत अच्छी रही उनकी सर्विस। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब की बिना जाएगा नहीं। सेकंड सर्विस की वीडियो बहुत जल्द आने वाली है, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।